हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओ आइल्स। तो आज हम टॉपिक एक स्टार्ट करने जा रहे हैं नया, जो कि एजुकेशनल माइग्रेशन ऐसे है जो कि बच्चे आजकल अपनी हायर स्टडीज़ के लिए या फिर आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज फॉरेन कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। तो इसी के रिलेटेड ही ऐसे हैं। ओके, इसमें हमने बताना है कि जो फॉरेन कंट्री में जाते यहाँ से पढ़ाई करने के लिए दूसरी कंट्री से, तो फिर क्या इसके क्या अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स हैं। लेकिन हमने ये बताना कि उसके जो पॉजिटिव्स हैं वो कैसे नेगेटिव्स के ऊपर भारी पड़ते हैं, कि कैसे वो चीज़ जो उसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो कैसे आउटवे करते हैं ड्रॉबैक्स को। मतलब जो उसकी अच्छाइयाँ हैं वो अगर कमियाँ भी निकालें लेकिन कमियों को भी ऊपर भारी पड़ते हैं जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, तो कैसे वो चीज़ अच्छी है, ये हमने ये बताना है। ठीक है, सो हमारा टॉपिक है मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर चूजिंग टू ऑप्ट स्टडी एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज इन अ फॉरेन कंट्री। ओके, सो टॉपिक हमारा ये है। तो मतलब मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, मतलब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आजकल क्या चूज़ कर रहे हैं, आजकल जा रहे हैं स्टडी के लिए फॉरेन कंट्री में। जैसे आजकल आपने देखा यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे बच्चे, और स्पेशली कनाडा तो भरे पड़े हैं ना, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इजी पीआर। तो बहुत सारे बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रेफर करते हैं हायर स्टडी। जैसे 12th के बाद बहुत बच्चे जा रहे हैं अपनी। ठीक है, तो डू द बेनिफिट्स ऑफ स्टडिंग अब्रॉड आउट विद द ड्रॉबैक्स। अब ये बोल रहे हैं कि जो बेनिफिट्स हैं अब्रॉड पढ़ने के, फॉरेन जो कंट्री में पढ़ने के, क्या वो आउटवे कर रहे हैं ड्रॉबैक्स को, ड्रॉबैक्स के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। उसके बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे तभी लोग जा रहे हैं ना वहाँ पे, तो कमियाँ कुछ कम होंगी। तो ये चीज़ हमने बतानी है। तो जो हमारा टॉपिक होता है उसी का ही हमने ये इंट्रो में उसी को ही चेंज करके लिखना होता है। तो अब ध्यान दें कि सिनोनिम्स लिखने होते हैं, कुछ सिमिलर वर्ड्स कई लोग लिखते हैं, तो वो क्या है कि वो ठीक नहीं है, तो उसके मार्क्स कट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सिनोनिम्स कुछ यूज़ किए हैं कि मोर एंड मोर के लिए हमने किए इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट। चूज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ऑप्ट। ठीक है, यहाँ पे चूजिंग है तो ऑप्टिंग हमने कर दिया। टू परस्यू, टू स्टडी एट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़, और हायर एजुकेशन हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हम कह रहे हैं कि फॉरेन कंट्री में जाते हैं बच्चे अपनी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में क्या होती है, आगे की पढ़ाई होती है, उच्च जो शिक्षा है वही मिलती है हमें। तो ये होगी हायर एजुकेशन होगी। हायर को हम टर्शरी एजुकेशन भी बोलते हैं, TERTIARY। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, कुछ सिनोनिम्स हो गए इनकी, या कुछ फॉर्म जो चेंज करके हमने लिखा है। सो अब टॉप डिस्कस करेंगे इंट्रो में क्या लिखा है। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग टू परस्यू देयर हायर एजुकेशन फ्रॉम फॉरेन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, सो हम बोल रहे कि यानी बहुत सारे इंक्रीजिंग, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो ऑप्ट कर रहे हैं, आजकल चूज़ कर रहे हैं टू परस्यू। मतलब वो आजकल कहाँ से ले रहे हैं, अपनी स्टडी कहाँ से कर रहे हैं, उनकी जो हायर एजुकेशन है, जो आगे की पढ़ाई है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ की, फॉरेन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं वो। ठीक है, तो full stop, in my opinion, comma, studying abroad poses short term financial drawbacks, comma, but these are overweight by the associated long term benefits. ठीक है, तो आपके ओपिनियन में ये फॉर्मेट भी बन सकता है, कुछ वर्ड्स चेंज करने टॉपिक के अकॉर्डिंग, बाकी आपका फॉर्मेट हो सकता है। तो इन माई ओपिनियन, लेकिन मेरे ओपिनियन में क्या है कि स्टडिंग अब्रॉड पोजेस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ड्रॉबैक्स। ठीक है, कि हम अगर अब्रॉड पढ़ रहे हैं, हम फॉरेन कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो पोज करता है, हमें स्टार्टिंग में फाइनेंशियल ड्रॉबैक से सामना पड़ता है, जो फाइनेंशियल हमें कुछ कमियाँ आती हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है, या फिर हमें लोन वगैरह लेना पड़ता है स्टार्टिंग में, तो ये सब करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, एक बार हमने ले लिया, जब हमारी स्टडी कंप्लीट होती है, हम वर्क परमिट पे आ जाते हैं, तो हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर हम धीरे धीरे वो चुका भी देते हैं। ठीक है, बट दीज आर ओवरवेट बाय द एसोसिएटेड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। लेकिन जो ये चीज़ें हैं, फाइनेंशियल ड्रॉबैक्स हैं या फिर कुछ भी है, ये शॉर्ट टर्म होती हैं, तो ये ओवरवेट है बाय द सोर्स। लेकिन जो बेनिफिट्स देख के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं इसके। ठीक है, तो इन चीज़ों के ऊपर क्या है, जो इसके बेनिफिट्स है वो भारी पड़ गए और इसके ऊपर जो इसके ड्रॉबैक्स है उसके ऊपर, जो इसकी कमियों के ऊपर। सो हम कह सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स ज़्यादा है अगर बच्चे चूज़ कर रहे हैं कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में स्टडी करना। फाइन,
ओके तो पहले तो हम इसका हमने डिसएडवांटेजेस भी बताना है, और फिर उसके क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, क्या इसकी कमियां रहेंगी, ड्रॉबैक्स है, और फिर आगे हम बताएंगे एडवांटेजेस नेक्स्ट एमबीपी 2 में, मेन बॉडी पैरा 2 में। पहले इसका एक मेजर डिसएडवांटेज, मतलब जो मेन डिसएडवांटेज है वो क्या है, ऑफ ओवरसीज और फॉरेन एजुकेशन को हम और क्या सिनोनिम लगा सकते हैं, ओवरसीज भी बोलते हैं ना, ओवरसीज एजुकेशन, ये फॉरेन को ही बोलते हैं ओवरसीज, ठीक है। So a major disadvantage of overseas education is the initial financial cost involved. सो अगर हम मेन डिसएडवांटेज देखें, मेन ड्रॉबैक देखें ओवरसीज एजुकेशन का, फॉरेन एजुकेशन का, तो वो क्या है, इनिशियल फाइनेंशियल कॉस्ट। तो स्टार्टिंग में हमें लोन वगैरह लेने पड़ते हैं, पैसा इकट्ठा करना पड़ता है, कोई 20-25 लाख अपनी स्टडी के लिए, तो वो जो फाइनेंशियल कॉस्ट होता है वो इनिशियल, वो एक मेजर ड्रॉबैक है, क्योंकि हो सकता है कि कोई पढ़ना चाहे लेकिन उससे इतना जो फाइनेंशियली वो इतनी हालत सही नहीं है, तो वो लोग नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियल जो कॉस्ट होता है फाइनेंशियल, वो एक मेजर डिसएडवांटेज है जो हमें लगाना पड़ता है स्टडी के लिए। फाइन, फुल स्टॉप। अब हम देखेंगे कि कैसे ये कॉस्ट, हमें क्या ये ड्रॉबैक कैसे है कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का, बहुत ज़्यादा उनके चार्जेस होते हैं स्टडी के। फुल स्टॉप। Foreign educational institutes often charge thousands of dollars for a semester of study and, in many cases, students have to take out loans to be able to pay these exorbitantly high fees. Okay, EXORBITANTLY, exorbitantly का मतलब होता है huge या फिर high fees, बहुत ज़्यादा हाई फीस होती है। एग्जॉर्बिटेंटली मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है, हाई फीस होती है जिनकी। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो फॉरेन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो फॉरेन के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, हम देख ही रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से कनाडा, यूएस, यूके जा रहे हैं, तो उनके थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं एक ही सेमेस्टर के। किसी की 2 साल की स्टडी है तो 4 सेमेस्टर हो जाएंगे, 1 साल की स्टडी है तो 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, तो लेकिन बहुत ज़्यादा फीस होती है एक ही सेमेस्टर की। एंड और बहुत सारे केसेस में, इन मैनी केसेस में क्या होता है, बहुत सारे केसेस में होता है कि स्टूडेंट्स को क्या लेने पड़ते हैं, हैव टू टेक आउट लोन्स, उनको लोन्स लेने पड़ते हैं। सो दिस इज अ गुड वर्ड, हैव टू टेक आउट लोन्स, लोन्स लेने पड़ते हैं टू बी, उनके पे करने के लिए, उनका जो स्टडी का फीस पे करने के लिए लोन्स पे करने पड़ते, लोन्स लेने पड़ते हैं, और उनकी फ़ीस क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जॉर्बिटेंटली हाई फीस होती है, बहुत ज़्यादा फीस होती है, ठीक है। ऑब्वियसली हमारा तो अगर आप देखें तो कितना ही है, हमारा तो 1 रुपी है ना, तो उनका तो मतलब क्या है, $60 का बनता है, ठीक है, $1। तो हमारे इधर 60 रुपीज़ का, उधर $1 होगा, अगर कनाडा के हिसाब से देखें तो ऊपर नीचे होता रहता है। तो क्या ही हमारे कितने भी हम लैक्स यहाँ से लगा दे, तो उधर तो जाके फॉरेन में जाके तो कम ही पड़ते हैं ना, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, जो फाइनेंशियली भी उनका हमारा डॉलर और रुपी का फ़र्क बहुत ज़्यादा है वैसे भी। नाउ फुल स्टॉप। Paying off this debt, takes a student anywhere from a couple of years to a decade. ठीक है, डेकेड मतलब 10 साल भी हो सकते हैं। सो अगर ये डेट मतलब एक कर्जा ही हो गया ना, जो लोन वगैरह लिए, कैसे भी इंटरेस्ट पे पैसे लिए, कैसे भी लिए स्टूडेंट्स ने पैसे या पेरेंट्स ने, तो पेइंग ऑफ दिस डेट, अब पेइंग ऑफ मतलब इस कर्जे को चुकाना है, जो डेट को जो उन्होंने पे करना है, टेक्स अ स्टूडेंट को कितना टाइम लगता है, फ्रॉम अ कपल ऑफ ईयर्स, मतलब जैसे 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने भी ईयर्स लग सकते हैं, कपल ऑफ ईयर्स काफ़ी लग सकते हैं, 2, 3, 4, टू अ डेकेड मतलब 10 साल तक भी लग सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना। कितना लोन लिया है, कईयों का बहुत ज़्यादा होता है तो बहुत टाइम भी लग सकता है, और ऑब्वियसली स्टूडेंट्स चाहते हैं, कईयों को वैसा काम भी नहीं मिलता वहाँ पे, वर्क परमिट भी लेते वैसा, और वैसे उनको पे रेट भी नहीं मिलता है, काम भी नहीं मिलता, तो उतना वो नहीं कर पाते, और ऊपर से बाहर की बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, टैक्सेस भी बहुत कटते हैं, तो उनके खुद के खर्चे भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हालांकि पैसा यहाँ के बनता है हमारी कंट्री में, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है सारा कुछ, और उनके खुद के भी बहुत ज़्यादा, उन्होंने अपने लिए भी रेंट, घर का रेंट, अगर कुछ लिए इंस्टॉलमेंट्स बहुत ज़्यादा देनी होती है, तो उनको बहुत टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स को ये पे करने के लिए डेट भी। फुल स्टॉप। दिस इज इन फैक्ट a risk that doesn't always pay off. Full stop. तो ये चीज़ को देखे, जो ये लोन लेते हैं स्टूडेंट्स, टेक आउट लोन्स, तो ये चीज़ इसको ही बोल रहे हैं, लोन्स लेते हैं, इज इनफैक्ट ये क्या है, एक रिस्की होते हैं ऑब्वियसली, जो लोन्स वगैरह लेते हैं, एक रिस्क होता है ये, जो डजेंट ऑलवेज पे ऑफ,
ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अगर कोई लोन ले रहा है तो वो चुका ही पाएगा टाइम पे, हमेशा वो चीज़ पे ऑफ नहीं करती हमें, ठीक है। हमेशा वो चीज़ हमें रिटर्न्स नहीं देती, जैसे ही हम चीज़ चाहते हैं वैसे ही हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। ऑब्वियसली यहाँ से स्टूडेंट्स के 2 साल की डिग्री के लिए वो ऐसे सोच के गया कि ठीक है जी डिग्री कंप्लीट होगी, बाद में 1-2 साल में मैं सारा पैसा उतार दूंगा, लेकिन वहाँ जाके आपको बहुत सारे रिस्क, बहुत चीज़ फेस करनी पड़ती है बाहर, जो कई बार हमने सोचा नहीं होता, ठीक है। तो हमेशा ये चीज़ पे ऑफ नहीं करती, हमें उतने रिटर्न्स नहीं देती है जितने हम सोच बैठते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप। Every year in India, comma, for instance, comma, a portion, comma, even if small, comma, of the overseas students returns to the country, comma, having failed their exams, comma, and with the mountain of debt to pay, full stop. देखो कि जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, ठीक है, कि हर साल इंडिया में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंस का मतलब फॉर एग्जाम्पल, पोर्शन, चाहे सिर्फ छोटा सा पोर्शन है, छोटे से बच्चे, चंक ऑफ स्टूडेंट्स ले लो, अगर थोड़े से बच्चे भी बोलें, जो ओवरसीज स्टूडेंट्स जो बाहर गए होते हैं बच्चे इंडिया से, ठीक है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके या वो कंट्री को अपनी को क्या आते हैं वापस, कई बच्चे वहाँ पे उनका ऐसे बैठता नहीं है, उनका कुछ भी वहाँ पे वो नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा होता, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर वो अपनी जो स्टडी होती है वो कुछ ऐसे स्ट्रीम्स चूज़ कर लेते हैं, ऐसे चूज़ कर लेते हैं कि वहाँ पे वो अपना पास ही नहीं हो पाते, ठीक है। या फिर वो स्टडी के साथ साथ इतना ज़्यादा अपना क्या करते हैं, काम करते हैं कि वो स्टडी में इतना ध्यान नहीं देते और इसलिए उसमें एग्जाम्स में पास नहीं हो सकते। सो वो क्या करते हैं, हैविंग फेल्ड द एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स में फेल हो जाते हैं, एंड विद द माउंटेन ऑफ डेट टू पे, और वो अपनी कंट्री को वापस आते हैं। माउंटेन ऑफ डेट मतलब पहाड़ जितना वो लेके, कर्जा लेके, ठीक है, जो उन्होंने पे करना होता है, वो आते हैं अपने साथ। तो और उसके साथ साथ उनकी फैमिली भी मतलब पूरे फाइनेंशियल लॉस में चली जाती है पूरी फैमिली में। तो फिर ये तो हमारा इंडियन क्या है, तो फिर बहुत ज़्यादा सारे के सारे ही मतलब पूरे ऐसे डिप्रेशन में काइंड ऑफ चले जाते हैं। तो ये चीज़ क्या है कि ये चीज़ रिस्की भी है अगर हमने देखा है तो, ठीक है। चाहे बहुत कम बच्चे आते हैं जो वापस आते हैं, लेकिन कुछ आते हैं कि ठीक है, जो भी रीजंस हो, एग्जाम्स फेल हो गए या कुछ और रीजंस की वजह से। So yes, we have done with MPP1 main body para 1. तो आपको कोई भी queries हो, please do comment and you can mail me at prepiles000@gmail.com. ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे MPP2 मेन बॉडी पैरा 2, जिसमें हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या हैं इसके, कि इसके बेनिफिट्स क्या, फ़ायदे क्या हैं जाने के, ठीक है, जो हम सपोर्ट कर रहे हैं जिस साइड को। फाइन, ओके, बाय बाय, टेक केयर।